हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आए हैं। इस टॉपिक का नाम है हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। आपने देखा होगा प्रीवियस एग्जाम में, एम्स में, नीट में, जेई में इसका एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इसमें दिक्कत बस ये आती है, बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बनाना तो जानता हूँ लेकिन मुझसे गलती हो जाती है, मुझसे एक छूट जाता है, मुझसे दो रह जाते हैं, बाकी सब मैं बना लेता हूँ। तो बच्चों ये एग्जाम आपकी भावनाओं को नहीं समझता, एग्जाम बस मेंटल समझता है, दिमाग समझता है आपका। तो आप इस चीज को समझें और बहुत इजी है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने। किसी फॉर्मूले में मत फंसे, किसी फॉर्मूले को मत रटे, बनाना सीखें। आप बनाना बहुत इजीली सीख जाएंगे, बहुत इजीली। और बस वीडियो पे लगे रहे, इस वीडियो के एंड तक आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। हर एक टाइप को यहां पर कवर किया जाएगा, हर एक टाइप को, साइक्लिक, एल्कीन, एल्केन, हर एक टाइप को कवर। तो यहां पर हमें बात ये करनी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने से पहले हमें ध्यान क्या रखना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। आपके पास हमेशा क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होने के बाद आपसे पूछेगा कि इसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और इसमें जो यूज आने वाली चीज है बच्चों, वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। जिसने ना देखा हो वो जाकर टाइप करे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैनिकुल सुभाष यादव, ठीक है, आपको वहां से लेक्चर वो मिल जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमें बात ये करनी है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने क्यों सीखा था। हमने इसलिए सीखा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि जब भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने एल्कीन्स बन सकती हैं, कितनी साइक्लिक बन सकती हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें जानना होता है। क्या उसमें एल्कीन पॉसिबल है या नहीं, क्या साइक्लिक पॉसिबल है या नहीं, इन सब चीजों को हमें कौन बताता था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो शुरू करते हैं हम। यहां पर जो हमें यूज आने वाली चीज है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, यहां C क्या था, नंबर ऑफ कार्बन, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X नंबर ऑफ हेलोजन, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर जैसे मेरे पास फॉर्मेट है, एक एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। एक एग्जांपल के थ्रू शुरू करते हैं। जैसे मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H8। मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्मूला गिवन है C3H8। अब मुझे तो नहीं पता कि इसमें क्या है क्या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, इतना पता है मुझे। तो इसका यूज करके मैं क्या बता सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिससे हमें पता लगे कि क्या ये एल्कीन बना सकता है या नहीं बना सकता है, क्या ये साइक्लिक बना सकता है। इन सब चीजों को हमें क्या करना है, देखना है। तो देखते हैं, यहां पर अगर हम ड्यू निकालें तो आपको पता चल रहा है ड्यू 3 + 1 4, 8 डिवाइड बाई 2 4। तो मैं यहां कर सकता हूं 4 - 4 = 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ड्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एल्कीन है, यहां एल्कीन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ड्यू 1 आती थी इसका मतलब क्या था, हमें एक बॉन्ड तोड़ने पर वो ओपन और एल्केन में चेंज होता था। ठीक है, तो बताइए यहां पर जब डिग्री 0 है, ड्यू 0 है, तो ड्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई एल्कीन नहीं पॉसिबल है, कोई साइक्लिक नहीं पॉसिबल है, यहां सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल क्या है, एल्केन। ठीक है, तो अब बताइए 3 कार्बन है मेरे पास, क्या यहां पर मैं पैरेंट कार्बन चेन की बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यहां 3 की बनेगी, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर कार्बन कितने हैं, 3। इसका मतलब क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूं 1 2 3। आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना सीखना पड़ेगा बच्चों, आपको ये आदत छोड़नी पड़ेगी, ये नहीं करना है आपको, ये बहुत टफ होता है, ये बहुत इजी बनता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप देखते जाएंगे आपको खुद समझ में आएगा, ये बहुत इजी प्रोसेस है। अब सोचिए मैं इसके साथ साथ और क्या ड्रॉ कर सकता हूं,
क्या मैं इस चेन लेंथ को छोटी कर सकता हूँ? क्या मैं 2 कार्बन की चेन लेंथ बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। लेकिन मैं बचा हुआ एक कार्बन लगाऊंगा कहाँ? या तो यहाँ लगाऊंगा या तो यहाँ लगाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर बचा हुआ कार्बन लगाता हूँ, क्या बच्चों ये स्ट्रक्चर इससे मैच होता है? बिल्कुल मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या ये रिपीट हो रहा है? बिल्कुल रिपीट हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास पॉसिबल क्या है? ये स्ट्रक्चर। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा। C3H8। C3H8 में कैसे हमने बनाया ये हमने सीख लिया। यहां पर डी कितनी आई थी? 0। यहां पर बना क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है। यहां पर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एग्जांपल में C4H10 है, क्या करना है? सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की आपको क्या निकालनी है? DO निकालनी है। यही प्रोसेस है। इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है कि आपको डायरेक्ट पता लग जाए, आपने आंख बंद किया बस पता लग जाए, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला के पीछे मत पढ़िए बच्चों। यहां पर आप बनाना सीखिए, आप बहुत ही इजीली बना लेंगे। आप देखिए, क्या मैं C4H10 की बात करूं तो मेरे पास DU क्या है बच्चों? 4 + 1 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, मतलब 5 - 5 = 0। क्या मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि यहां पर कोई भी एल्कीन पॉसिबल नहीं है, कोई भी साइक्लिक पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? एल्केन। सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबल है? एल्केन। जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं कि सर हम पहले क्या बनाए? क्या हम रैंडमली बनाए या हम लाइन से चले? बेटा हमेशा यहां पर आपको लाइन से चलना है, आपको रैंडमली नहीं बनाना है। रैंडमली आप बनाएंगे तो आपका कोई ना कोई फिगर क्या होगा? छूट जाएगा, कोई ना कोई फिगर आपका रह जाएगा, जिससे आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आपको मैं जो वे बता रहा हूं उस वे को आप अपनाएं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल कभी गलत नहीं होगा। ये मैं डन हूं। ठीक है। C4H10 है तो यहां पर मैक्सिमम पैरेंट कार्बन चेन लेंथ कितनी हो सकती है? 4 की हो सकती है, 3 की हो सकती है। अब मैंने देखा 2 की चेन नहीं हो सकती। 2 में जब भी मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा तो वो पैरेंट कार्बन चेन कितनी की बन जाएगी? 3 की बन जाएगी। तो बच्चों यहां मिनिमम कितनी की बन सकती है? 3 की। अब 4 की पैरेंट कार्बन चेन लेंथ की बात करें तो क्या 4 में मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये बना सकता हूं मैं, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैंने देखा कि अब इस 4 में और कुछ पॉसिबल नहीं दिख रहा है। मुझे इस 4 की पैरेंट कार्बन चेन लेंथ में और कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? 4 की ये बन सकती है और क्या बन सकता है? कुछ नहीं। इसका मतलब अब मैं 3 में जब आऊंगा तो पहले मुझे 3 की चेन बना लेनी है, पहले मुझे 3 की चेन बना लेनी है। अब बचा हुआ कार्बन बच्चों यहां पर लगाऊं, यहां पे लगाऊं या यहां पे लगाऊं? अब आपको ध्यान क्या देना है, जब आप यहां पे लगा रहे हो तो यहां पे लगाने से बच्चों फिर से क्या बन जा रहा है? यही बन जा रहा है। इसका मतलब क्या मुझे यहां लगाना है? नहीं लगाना। क्या मैं यहां लगाऊंगा? यहां बच्चों आपने लगाया, बिल्कुल ये बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? डिफरेंट बन गया। इसका मतलब अब अगर सोचो आप इसको उठाकर यहां लगाओ, जब आप इसको उठाकर यहां लगाते हो तो फिर से बच्चों स्ट्रक्चर सेम आ गया। इसका मतलब मुझे ये भी नहीं बनाना है। कोई दिक्कत है? इसका मतलब यहां पर डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने आए बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 2 है। 4 की पैरेंट कार्बन चेन लेंथ में 1 और 3 की पैरेंट कार्बन चेन लेंथ में 1। यहां पर बच्चों आपसे सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर की बात कर रहा है, यहां कुछ स्टीरियो की बात नहीं हो रही है, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो आप क्वेश्चन को बस समझते चलिएगा कि कैसे मैंने C4H10 का स्ट्रक्चर बनाया। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, DO निकालनी है, फिर देखना है मैक्सिमम कार्बन कितने हैं उसकी चेन लेंथ बनानी है, उससे छोटे की चेन लेंथ बनानी है, और सबसे छोटा कितने का बन सकता है चेन लेंथ? 3 का। 3 से छोटी चेन लेंथ नहीं बन सकती। यहां पर C5H12 एक एग्जांपल करते हैं, इसे ट्राई करें आप, मैं इसको डिस्कस करता हूं। 5 की बात करें तो मुझे पता है मैक्सिमम कार्बन कितने हैं? 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3। 3 से छोटे की चेन लेंथ नहीं बन सकती। क्लियर हो गया? 5 में अगर बात करें तो 5 में बच्चों क्या बनेगा? नॉर्मल पेंटेन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंटेन। आप ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए बच्चों, ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम टेकिंग है, इसलिए ये आदत छोड़ के आपको क्या करना है? लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब बात करते हैं 4 की। 4 की बात करें तो बताइए 4 में मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या करना है? 4 की चेन लेंथ बना लेनी है। बना ली 4 की चेन लेंथ। 4 की चेन लेंथ बनाने के बाद बचा कितने कार्बन? 1। अब उस 1 कार्बन को मुझे डिफरेंट पोजीशन पर चेक करना है
उससे चेक करना है कि मुझे रिपीट ना हो, कोई भी किसी से रिपीट ना हो, मुझे ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बचा हुआ कार्बन मैं यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पता है यही बन जाएगा। यहाँ नहीं लगा सकता क्योंकि ये और ये कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। ये कार्बन और ये कार्बन भी आइडेंटिकल है, इसका मतलब किसी एक पोजीशन पे मैं लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ लगा दिया। कोई ये सोच रहा हो कि सर ये क्यों नहीं बनाया, बच्चों ये और ये सेम है, 2-methyl butane, 2-methyl butane, इनका आईयूपीएसी मीन क्या है बच्चों, सेम है, इसलिए मैं ये नहीं बना सकता, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं 3 में। क्या मुझे सबसे पहले 3 की चेन लेंथ बना लेनी है बच्चों, बिल्कुल बना लेनी है। बचे कितने कार्बन बच्चों, 2 कार्बन बचे। अब जैसे ही एक से ज्यादा कार्बन बचते हैं, उसके आपको तरीका क्या रखना है, आपको वो 2 कार्बन एक साथ लगाने हैं, आपको चेन के साथ लगाने हैं वो 2 कार्बन। अब बचे 2 कार्बन यहां अगर लगाता हूं मैं, तो मुझे पता चला 4 की बन गई। क्लियर हो रहा है, क्या रिपीट हो जाएगा। मुझे पता लगा अगर मुझे आपने बोला कि सर ये बना दीजिए, तो क्या ये चेन लेंथ 4 की हो जाएगी, फिर बचा हुआ कार्बन ये लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे पास चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या मैं यहां लगा सकता हूं, नहीं। बचा कौन सा कार्बन, ये। मुझे पता चला मैंने जैसे ही एक कार्बन लगाया, तो सोचिए अभी भी क्या इसकी एक वैलेंसी फ्री है, बिल्कुल बच्चों एक वैलेंसी फ्री है, तो मैंने एक कार्बन बचा हुआ कहां लगा दिया, यही लगा दिया। अगर आप सोच रहे हो कि सर आपने ये कार्बन यहां क्यों नहीं लगाया, तो बच्चों ये कार्बन जैसे ही यहां लगेगा आपको फिर से यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा और पेरेंट कार्बन चेन में 4 की हो जाएगी बच्चों, इसलिए मैंने ये नहीं बनाया। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, ये कंफर्म है। तो आपको समझ में आया C5H12 में मैंने कैसे ड्रॉ किया। इस टाइप के एल्केन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छे से सीख गए कि कैसे हमें C5H12 टेस्ट करना है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, एल्केन का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, C6H14। क्या मुझे पता है यहां पर भी ड्यू कितनी आएगी बच्चों, 0। ड्यू 0 है, इसका मतलब यहां पर भी एल्केन बनेगा। अब आपको आइडिया हो गया होगा बहुत अच्छे से कि सर सबसे पहले आप 6 की बनाएंगे, फिर आप 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की। 3 की बनती है तो ठीक है, नहीं बनती तो हमें क्रॉस चेक करने पे वो चीज मिल जाएगी। बच्चों 6 की बनाएंगे तो 6 की सबसे पहले क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने कहा आपको कार्बन कार्बन नहीं लिखना है, लाइन स्ट्रक्चर ही बनाना है। 5 की बात करें बच्चों, तो 5 में सबसे पहले आपको करना क्या है, 5 की बना लेनी है, 5 की चेन लेंथ आपको बना लेनी है। इसके बाद बचा कितना कार्बन, 1 कार्बन। अब उस कार्बन को मुझे सोचना है मैं कहां कहां लगा सकता हूं जिससे कि वो डिफरेंट पोजीशन पर लगे और कंपाउंड भी डिफरेंट बने। ठीक है बच्चों, यहां और यहां नहीं लगा सकता क्योंकि 6 की बन जाएगी। यहां और ये इस कार्बन को देखें तो क्या ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, 1 2 1 2। इसका मतलब क्या मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बात सेम है। क्या इस कार्बन को मैं यहां भी लगा सकता था, बिल्कुल लगा सकता था, क्योंकि 1 2 3 पोजीशन आती। क्या ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता, बिल्कुल। क्या मुझे पता चला इन 5 में क्या है, दोनों ही क्या है, आइसोमर है, दोनों ही क्या है, आइसोमर है। अब सोचिए बच्चों, आइसोमर में अगर कोई पूछ ले कि बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो बच्चों कल हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा, आइसोमेरिज्म का लेक्चर ना देखा हो तो आप वहां पर टाइप करें आइसोमेरिज्म। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब भी हम पोजीशन आइसोमर की बात करते हैं तो वहां कार्बन चेन लेंथ सेम होती है और बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट उसकी पोजीशन डिफरेंट लग सकती है। क्या मुझे पता चला चेन लेंथ 5 की है, यहाँ पोजीशन 3 है, 1 2 3, यहाँ पोजीशन 2 है, 1 2, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर होंगे। कोई दिक्कत, तो कोई पूछ सकता है तो आप जनरली वहां पर बता सकते हैं। तो बात करते हैं 4 की। बच्चों 6 की बना ली हमने, 5 की बना ली, 4 की बना ली। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप 4 की बना लें, ठीक है। बचे कितने कार्बन बच्चों, 2 कार्बन बचे। अब 2 कार्बन मैं टर्मिनल पे तो लगा नहीं सकता क्योंकि वो 5 की हो जाएंगे। इसका मतलब बचा हुआ कार्बन में कहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। मैंने ये देखा कि जैसे मैं अब बचे हुए कार्बन को यहां लगाऊं तो फिर से ये 5 की हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, इसका मतलब वही कार्बन में क्या करूंगा, यहां लगा दूंगा, जिससे कि अभी भी चेन लेंथ कितने की है, 4 की है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब सोचिए, अब मुझे अगर कोई और आइसोमर बनाना होगा तो क्या इन दोनों को उठा के मैं यहां लगाऊं तो क्या सेम है, क्योंकि ये दोनों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। इसका मतलब मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या बची, मैंने जो सोचा कि मैं एक कार्बन को उठाऊं और यहां लगाऊं, जिससे कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाए, कुछ ऐसा बन जाए। तो बच्चों देखा मैंने, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, आइसोमर है। इसका मतलब 4 में भी कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 2 आ गई। अब आपने सोचा और क्या सोच सकते हैं, और कुछ अगर आप सोच भी रहे हो, इसको उठाकर यहां लगा लेंगे तो बात रिपीट होगी। इसका मतलब यहां कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। बात करते हैं 3 की। क्या मुझे पता चला 3 की सबसे पहले मुझे बना लेंगे, बिल्कुल। बचा हुआ जो कार्बन है वो 3 है अभी,
बचे हुए 3 कार्बन की जगह पे मैं अगर 2 कार्बन लगाऊं तो अब तो कार्बन की वैलेंसी भी खत्म हो गई है। अब मैं बचा हुआ 1 कार्बन कहां लगा सकता हूं? यहां लगाऊंगा तो ये फिर 4 की बन जाएगी, यहां लगाऊंगा फिर से 4 की बन जाएगी, यहां लगाऊंगा फिर से 4 की, यहां लगाऊंगा फिर से 4 की। इसका मतलब वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें 3 मेंबर बन सके। तो बच्चों यहां पर कितने आइसोमर है? 1 2 3 4 5। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि यहां पर टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं? 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर। आपको क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करते रहे। बच्चों यहां पर बात किया कि एल्केन कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा एल्केन की। एल्केन बनाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास C3H6। बच्चों इसकी ड्यू निकाले, इसकी ड्यू निकालते ही आपको समझ में आया होगा इसकी ड्यू 1 आएगी। इसकी ड्यू अगर आप निकालोगे फॉर्मूले में आप पुट करो, इसकी ड्यू 1 आएगी। अब बच्चों एक ड्यू का मतलब क्या हुआ? एक ड्यू का मतलब हमने सीखा था या तो वो एल्कीन बन सकती है। बच्चों एक और पॉसिबिलिटी होती है साइक्लिक की। तो इसका मतलब यहां एल्कीन भी पॉसिबल है, साथ ही साथ साइक्लिक भी पॉसिबल है। सबसे पहले अपन एल्कीन बनाते हैं। कभी बच्चों आपको ध्यान रखना है, एल्कीन बनाने के लिए प्रोसेस हमेशा ध्यान रखिए। एल्कीन बनाने के लिए प्रोसेस बहुत ईजी है। सबसे पहले आप उसका एल्केन बनाएं। क्या बनाएं? एल्केन बनाएं। आपने एल्केन बना लिया, ये बन गया एल्केन। अब आप सोचिए कि उस एक ड्यू का यूज आप कहां कर सकते हो? आप उसे एल्कीन बनाने में यहां भी कर सकते हो, आप यहां भी कर सकते हो। तो सोचो, आपने मान लीजिए यहां पर ये एल्कीन बना दी, फिर आपने सोचा कि इस एल्कीन को मैं यहां शिफ्ट करता हूं। आपने देखा जैसे ही शिफ्ट किया ये चीजें क्या हो गई? रिपीट हो गई। इसका मतलब क्या मुझे इसे काउंट करना है? नहीं करना है। कोई चीजें रिपीट हो गई तो मैं इसे काउंट क्यों करूंगा? इसका मतलब मुझे पता चला कि यहां एल्कीन सिर्फ और सिर्फ ये बन सकती है। कोई दिक्कत है? अब मैंने सोचा कि अगर मुझे एक ड्यू है तो मैं साइक्लिक भी बना सकता हूं। बच्चों साइक्लिक की बात करें तो सबसे छोटी साइक्लिक 3 मेंबर की होती है। सबसे छोटी साइक्लिक कितनी की होती है? 3 मेंबर की। और आप ध्यान से देखें कि मेरे पास कार्बन 3 थे तो यही साइक्लिक पॉसिबल है यहाँ पर। कोई दिक्कत? तो मुझे समझ में आया कि कैसे मैं किसी भी स्ट्रक्चर में साइक्लिक और एल्कीन कैसे बना सकता हूँ। क्लियर हो गया? देखा कि कैसे हमने एल्कीन ड्रॉ की। ठीक है, अब मैं इस एल्कीन में एक दो एग्जांपल और करते हैं जिससे कि वो क्लियर हो जाए एकदम। तो हमने देखा कि C3H6 कैसे बनाते हैं। अब हम करने वाले हैं C4H8। बच्चों C4H8 में आप ड्यू निकाले तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ड्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, ड्यू 1 का मतलब फिर से वही चीज, या तो एल्कीन बन सकती है या तो साइक्लिक बन सकती है। अगर मुझे एल्कीन बनानी है बच्चों क्या करना होता है? सिंपल, अभी मैंने बताया आपको सबसे पहले एल्केन बनाना होता है। सबसे पहले क्या बनाना होता है? एल्केन। जैसे ही आप एल्केन बनाओगे, आपने ये 4 मेंबर की एल्केन बना ली। क्या इसमें और कोई एल्केन पॉसिबल थी? बिल्कुल बच्चों, अभी हमने देखा ये भी पॉसिबल थी। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बनानी है। क्या बनाना है? सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बनानी है। सोचो बच्चों, एल्कीन बनानी है तो मैं यहां पर एल्कीन कहां लगा सकता हूं? एक पॉसिबिलिटी यहां लगाऊं, एक पॉसिबिलिटीज यहां लगाऊं। दोनों ही डिफरेंट है, आपको दिख रहा है आईयूपीएसी में। अगर मैं पॉसिबिलिटीज नंबर 3 ये लगाऊं तो ये एल्कीन और ये एल्कीन बच्चों सेम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये क्या है? सेम है। इसका मतलब ये एल्कीन और ये एल्कीन सेम हो जाएगी, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं बच्चों क्या क्या बना सकता हूं? मैं ये बना सकता हूं और बच्चों मैं ये बना सकता हूं। ठीक है, यहां की बात करें बच्चों, यहां पर इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन सारे आइडेंटिकल है। तो मैं एल्कीन यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, बात एक ही है। तो मुझे समझ में आया कि एल्कीन कैसे बनानी। देखो जो एक भी ऑप्शन आपसे कुछ छूटेगा नहीं, एक भी चीज नहीं छूटेगी आपसे। क्या मुझे यहाँ पर साइक्लिक भी मैं सोच सकता था? बिल्कुल। अगर मुझे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलता तो मैं यहाँ साइक्लिक भी सोचता। अब बच्चों साइक्लिक के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी साइक्लिक कितने की बन सकती है? 4 की। फिर कितने की बन सकती है? 3 की। तो सबसे बड़ी साइक्लिक जो बनेगी 4 की, क्या वो यही बन सकती है? बिल्कुल यही बन सकती है। बची क्या? 3 की। जब भी आपको छोटी साइक्लिक बनानी हो तो पहले आप वो साइक्लिक बना लें। जैसे मैंने 3 की बनाई, मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक कार्बन की कमी है। ड्यू तो मैंने साइक्लिक के थ्रू पूरी कर दी है, लेकिन यहाँ एक कार्बन की कमी है। बच्चों यहाँ पर भी कार्बन लगा सकता हूँ, यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, लेकिन क्या तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है? इसलिए मैं सिर्फ एक जगह लगाऊंगा। अगर मैं दूसरी जगह लगाता हूं तो चीजें क्या होंगी? रिपीट हो जाएंगी। तो अगर कोई आपसे पूछता कि C4H8 में टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हुए, तो यहां पर 1 2 3 4 5 टोटल आंसर कितना आता बच्चों? 5 आता।
क्लियर हुआ? ऐसे हम एल्कीन को ड्रॉ कर रहे हैं। एक एग्जांपल और करते हैं, वो एग्जांपल जेई एडवांस में पूछा गया था। C5H10। बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके थ्रू आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो बताइए बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या करना है? ड्यू निकालना है। ड्यू कितनी आएगी? एक आएगी। आपने देखा यहाँ पर ड्यू कितनी आ रही है? एक आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर एल्कीन भी पॉसिबल है, यहाँ पर साइक्लिक भी पॉसिबल है। क्लियर है? पहले मैं क्या बना रहा हूँ? एल्कीन। क्या बच्चों, यहाँ पर एल्कीन बनाने से पहले मैंने क्या बताया आपको? क्या बनाना होता है? एल्केन बनाना होता है। तो आपने जैसे ही एल्केन बनाया था, 5 की ये बन सकती है, ये बन सकती है और ये बन सकती है। अभी हमने जस्ट प्रीवियस थोड़ी देर पहले इसको किया। सोचिए, अब मुझे एल्कीन बनानी है, तो एल्कीन में यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं। अगर सोचिए इसको और इसको कंपेयर करें तो क्या सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। इसको और इसको कंपेयर करें तो बिल्कुल ये भी सेम होगा। इसका मतलब यहाँ डिफरेंट बन कितने सकते थे बच्चों? यहाँ या तो ये बन सकता था या तो ये बन सकता था। क्लियर? बात करते हैं इसमें। क्या मुझे यहाँ एल्कीन बनानी होती तो बताइए बच्चों, इस कार्बन के लिए ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है। इसका मतलब मैं एल्कीन यहां बनाऊं या यहां बनाऊं, बात एक ही है। जस्ट उसके बाद मेरी सोच क्या होगी कि मैं यहां पर बनाऊं, डिफरेंट बन रही है, दिख रहा है मुझे। यहां बनाऊं, ये भी डिफरेंट बन रहा है। देखिए कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो समझ में आया कैसे मैंने सोचा? अब ऐसे ही आपको सोचना है और बहुत इजी है। आप एक दो बार बनाएंगे ना, आप एकदम माइंड आपका सेट हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं बच्चों यहां। क्या बच्चों यहां पर एल्कीन पॉसिबल है? नहीं। सोचिए, अगर मैं इस कार्बन से एल्कीन यहां पर बना दूं, बच्चों यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब यहां एल्कीन नहीं बन सकती। तो अगर आपसे सिर्फ एल्कीन पूछता कि टोटल नंबर ऑफ एल्कीन बताइए, स्ट्रक्चरल एल्कीन बताइए, तो आप क्या बोलते? 1 2 3 4 5। यहां आंसर क्या होता? 5 एल्कीन्स आर पॉसिबल। 5 एल्कीन्स आर पॉसिबल इन C5H10। अब हम बात करते हैं इसके साइक्लिक फॉर्म की। C5H10 में एल्कीन कैसे बनती है? तो यहां पर बच्चों एल्कीन कितनी आएंगी? एल्कीन्स बनी थी यहां पर 5। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर साइक्लिक की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सीखिएगा इसको। क्या मुझे पता चला कि 5 की जो साइक्लिक है ये 5 की बना सकता है, 4 की बना सकता है, 3 की बना सकता है। क्या बच्चों 6 की बना सकता है? अरे 5 कार्बन है तो 6 की कहां से बनाएगा? क्लियर है? इसका मतलब यहां पर सिर्फ 5 की पॉसिबल है, 4 की पॉसिबल है और 3 की पॉसिबल है। 5 की अगर रिंग बनाऊं तो मुझे पता है बच्चों साइक्लोपेंटेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल है 5 में? बिल्कुल, और कोई पॉसिबल नहीं। 4 की बात करें बच्चों तो 4 में अगर बच्चों तो सबसे पहले आपको 4 की बना लेनी है। 4 की रिंग सबसे पहले आपको क्या करनी है? बना लेनी है। बचे कितने कार्बन? 1 कार्बन। उस 1 कार्बन को आप यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं या यहां लगाएं। ये चारों आइडेंटिकल कार्बन है बच्चों, तो आप किसी भी एक जगह पर इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बचा क्या? 3 मेंबर। सोचिए 3 मेंबर में सबसे पहले क्या करना है बच्चों? 3 मेंबर की रिंग आपको बना लेनी है। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब बचे आपके पास कितने कार्बन? 2। मैंने आपको पहले ही बताया जब भी 1 से ज्यादा कार्बन बचे हो तो आपको हमेशा उन्हें ओपन चेन की तरह एक ही जगह पर सेट करना है। फिर हमें सोचना है कि मैं उसको हटा हटा कर कहां कहां लगा सकता हूं। बहुत इजी होता है, आपका गलत कभी नहीं होगा। बचे हुए 2 कार्बन मैंने किसी एक कार्बन पे लगा दिए, क्योंकि मैं यहां लगाता या यहां लगाता, बात सेम होती। इतनी सी बात क्लियर हो? अब मैं क्या कर रहा हूं? इस टर्मिनल कार्बन को उठा रहा हूं, मैंने इसको यहां तो लगा ही रखा है। क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकती है? और ये कार्बन सेम है, इसका मतलब किसी एक जगह पर और लगा सकता हूं। तो देखिए बच्चों क्या क्या बन गया। क्या ये पॉसिबिलिटीज पहली, और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटीज बन गई बच्चों? ये पॉसिबिलिटीज बन गई। तो हमें ध्यान में रखना है सबसे पहले जब भी एक कार्बन से ज्यादा कार्बन बचे हो तो हमेशा एक साथ उन्हें एल्केन में लगाना है। उसके बाद टर्मिनल कार्बन को उठाकर मुझे देखना है कि कहां कहां इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मैंने देखा यहां तो ये लगा ही रखा था, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। यहां के बाद मैं यहां लगाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ये कार्बन क्या है? आइडेंटिकल है।
मैं इसकी जगह पर अगर ये भी बना देता तो क्या बच्चों ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसका मतलब मैं इसे काउंट नहीं करूंगा, रिपीट हो रहा है। तो टोटल बच्चों साइक्लिक कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहां साइक्लिक भी कितने बनते हैं? 5। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे C5H10 में टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने कैसे निकाला। स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। अब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद अगर मैं एक रैंडम क्वेश्चन दूं C4H6 और मैं आपसे पूछूं कि C4H6 में आपको बताना है कि इसमें साइक्लिक आइसोमर कितने बनेंगे। क्लियर आपको बोला है ओनली साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं आपको, ओनली साइक्लिक। तो सोचिए बच्चों साइक्लिक बनाने के लिए क्या मुझे पहले देखना पड़ेगा DU कितनी है। सबसे पहले मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलते ही मुझे क्या देखना है? DU कितनी है। क्या उसमें साइक्लिक बन भी सकती है या नहीं बन सकती, पता तो चले। क्या DU निकालूंगा तो मेरे पास DU यहां पर बच्चों 4 + 1 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 3। यहां बच्चों DU आ गई 2। यहां तो साइक्लिक भी पॉसिबल, बहुत बढ़िया। तो बच्चों 2 DU में अगर साइक्लिक मुझे बनानी है तो एक DU तो साइक्लिक ले गया, बचा एक DU में क्या करूंगा? या तो मैं अदर साइक्लिक बनाऊंगा या फिर मैं वहां पर एल्कीन लगाऊंगा। यही तो पॉसिबिलिटीज है। सोचिए अगर मैं यहां पर 4 की बात करूं तो 4 में साइक्लिक की बात करूं तो 4 में कौन सी साइक्लिक बनेगी? ये बनेगी। क्या मुझे यहां पर अभी भी एक DU और लगानी है? वरना ये C4H8 है, ये C4H6 है। इसका मतलब मुझे एक एल्कीन और लगानी है, तभी यहां पर सब कुछ हो सकता है। सोचिए बच्चों एक एल्कीन बनाने के लिए यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, बात सेम है। इसका मतलब यहां पर इसके अलावा पॉसिबिलिटीज नहीं है। बात करें तो क्या ये 4 में और कोई पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है क्या? सोचिए बच्चों एक बाईसाइक्लो यहां पर बनता है। यहां पर एक क्या बनता है? बाईसाइक्लो। यहां पर ये क्या है? बाईसाइक्लो लेंगे। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा बच्चों। ये भूल जाता है बच्चा, ये नहीं माइंड सेट होता, नहीं होता। ये अगर ध्यान है तो आप बना सकते हैं, वरना ये नहीं बना सकते, सोचा ही नहीं जाता। इसलिए ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बच्चों यहां पर 3 की बात करें तो 3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? रिंग बनाएंगे। बचा हुआ एक कार्बन मैं कहीं पर भी लगा सकता हूं। अब बच्चों एक DU और लगानी है। एक DU या तो मैं एल्कीन बना सकता हूं या तो मैं साइक्लिक बना सकता हूं। मुझे दिख रहा है साइक्लिक और कहीं पॉसिबल है नहीं। एल्कीन बनाऊंगा तो मैं नंबर से देखूंगा कि एल्कीन कौन कौन सी पॉसिबल है, कौन कौन सी डिफरेंट एल्कीन बन सकती है। क्या मैं बात करूं तो मुझे पता लगा एक एल्कीन मैं ये बना सकता हूं। इस एल्कीन को अगर उठाकर मैं यहां लगाऊं तो ये भी बन सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अच्छा इस एल्कीन को उठाकर अगर यहां लगाता बच्चों ये और ये सेम हो गए। इसका मतलब क्या मुझे इसको काउंट करना है? नहीं करना है, ये रिपीट हो गया। बच्चों और सोचे तो इस एल्कीन को मैं यहां तो लगा सकता हूं, यहां नहीं लगा सकता। क्या मैं यहां लगा सकता हूं? देखें अगर तो यहां पर बनाने पर भी ये डिफरेंट आ गया। तो यहां पर बच्चों मैं यहां पर भी इस एल्कीन को लगा सकता हूं। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने आ गए साइक्लिक में? 1 2 3 4 5। यहां आंसर कितना आएगा? 5। तो आपको क्लियर हुआ कि कैसे यहां पर 5 आंसर आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेई पूछता है बच्चों। तो यहां पर आप बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है। आपको क्लियर हो रहा होगा यहां हर एक चीज, हर एक पॉइंट पर मैं डिस्कस कर रहा हूं जहां आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो कि यहां पर कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछना है। ठीक है, अगर सोचिए उसी क्वेश्चन में मुझसे पूछता, मैंने बताया था C4H6, यहां पर DU आई थी 2। मुझसे पूछता कि सर यहां पर क्या मैं एल्काइन बना सकता हूं? क्या पूछा मैंने? क्या यहां पर मैं एल्काइन बना सकता हूं? बच्चों 2 DU है, एल्काइन का मतलब क्या होगा? C∧C। यहां अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको ब्रेक करने में कितने बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं? 2। इसका मतलब इसकी DU कितनी है? 2। तो मैं कह सकता हूं कि यहां एल्कीन भी पॉसिबल है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? यहां पर एल्काइन पॉसिबल है। ठीक है, तो एल्काइन पॉसिबल है तो मैं कौन कौन सी एल्काइन बना सकता हूं? क्या मैं इस पर डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल। C4 की बात है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एल्केन बना लेना है। जो एल्केन बन सकती है आप बना लीजिए। बना लिया आपने। अब आपने सोचा कि उस एल्काइन को मैं कहां कहां लगा सकता हूं। क्या बच्चों मैं इस कार्बन पर अगर सेट करूं तो मुझे यहां पर एक डिफरेंट एल्काइन मिल जाएगी। इसका मतलब मुझे एक डिफरेंट एल्काइन मिल गई।
इसी अल्काइन की पोजीशन पर शिफ्ट करूं, शिफ्ट करते ही क्या बच्चों ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये बन सकता है यहां पर। अगर मैं बात करूं कि इस एल्काइन को मैं यहां लगाऊं, बच्चों रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर रिपीट नहीं करना है हमें, यहां की बात करता है बच्चों। यहां एल्कीन तो बन सकती है लेकिन एल्काइन नहीं बन सकती। एल्काइन क्यों नहीं बन सकती बच्चों? यहां पर वैलेंसी इसकी कितनी आ जाएगी? 5, तो ये भी फिगर नहीं बन सकता। तो अगर मुझसे कोई पूछता कि यहाँ नंबर ऑफ एल्काइन कितनी पॉसिबल है, तो मैं यहाँ कह सकता था कि यहाँ पर नंबर ऑफ एल्काइन कितनी पॉसिबल है? 2 पॉसिबल। क्लियर हुआ? ऐसे हम पॉसिबिलिटीज को पता कर सकते हैं सिर्फ किसकी हेल्प से? ड्यू की हेल्प से। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, C6H12, और मुझसे पूछा गया है सिर्फ ओनली 3 मेंबर्ड साइक्लिक, ओनली 3 मेंबर्ड साइक्लिक के बारे में मुझे पूछा गया। मुझे 6 के बारे में नहीं पूछना, मुझे 5 के बारे में नहीं पूछना, मैंने सिर्फ क्या पूछा? 3 मेंबर्ड साइक्लिक। तो सोचिए बच्चों, क्या मुझे 3 मेंबर्ड साइक्लिक बनाने के लिए एक ड्यू की जरूरी है? क्या यहाँ एक ड्यू है? अगर यहाँ ड्यू निकाले बच्चों तो 6 + 1 7, 12 डिवाइड बाई 2 6, यहाँ बच्चों ड्यू कितनी है? 1। इसका मतलब साइक्लिक बन सकती है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। बच्चों यहाँ पर 3 मेंबर साइक्लिक बनानी है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको छोटी साइक्लिक बनानी होती है तो बचे हुए कार्बन को आपको अच्छे से सेट करना है कि गलती बिल्कुल ना हो। और मैंने आपको बताया कि जब 2 से ज्यादा या 2 या कार्बन होते हैं तो आप उनको एक सिंपल चेन में लगाइए, उसके बाद उसको उठा कर वहां पर शिफ्ट करते रहिए। शिफ्ट करने से आपको समझ में आएगा कि कोई चीज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर कभी भी रैंडम ना बनाए, रैंडम बनाएंगे तो आप कभी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए प्रोसेस को। सबसे पहले मैंने क्या किया? 3 मेंबर साइक्लिक बना ली। बचे कितने कार्बन बच्चों? 3 कार्बन बचे। उस 3 कार्बन को मैंने क्या किया? नॉर्मल ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। अब मैंने क्या किया? मुझे पता चला कि जब मुझे शिफ्ट करना है तो मैं टर्मिनल कार्बन को ही शिफ्ट करूंगा, और टर्मिनल कार्बन को शिफ्ट करने का मतलब क्या होगा बच्चों? इसको मैंने यहां तो लगा ही रखा है, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। अब यहां और यहां क्यों नहीं? क्योंकि यहां और यहां क्या है? सिमिलरिटीज है, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल कार्बन है। अब जो मैंने सोचा है वो मुझे बनाना है, ये लगा सकता हूं, ये लगा सकता हूं और ये लगा सकता हूं। क्या मैंने इन पॉसिबिलिटीज को बना लिया? कोई दिक्कत नहीं। अब जो लास्ट में हमें आइसोमर मिला है वही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा, वही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। यहां पर देखें तो इस टर्मिनल कार्बन को मैं उठाकर कहां लगा सकता हूं? यहां तो मैंने लगा ही रखा है, क्या मैं यहां लगा सकता हूं? बिल्कुल, तो मैं लगा दिया यहां पर। बच्चों इस कार्बन को अगर मैंने यहां लगाया, क्या मैं इसको यहां भी लगा सकता था? बच्चों यहां अगर मैंने लगा दिया ना तो आइसोमर बन जाएगा कुछ ये, और बच्चों ये और ये आइडेंटिकल है, इसलिए मुझे ये रिपीट नहीं करना है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो सोचिए मैंने क्या किया? टर्मिनल वाले कार्बन को उठाया, मैंने इसको यहां तो शिफ्ट कर ही रखा था, यहां भी लगा सकता हूं, यहां लगाऊंगा तो रिपीट कर जाएगा, हमने देखा। यहां लगाकर हम देखते हैं क्या होता है। यहां जैसे ही मैं लगाऊंगा क्या मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, और ये स्ट्रक्चर इन सबसे डिफरेंट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये एक डिफरेंट आइसोमर इसका है। तो बच्चों हमने देखा यहां पर कि चीजें बहुत इजी हैं, बस हमें ध्यान रखना है और बहुत हल्के से दिमाग से हमें सोचना है, प्लानिंग करनी है, देन एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक बार फिर से देखते हैं। टर्मिनल कार्बन को आपको उठाना है, शिफ्ट करते रहना है, शिफ्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कोई रिपीट ना हो पाए। ठीक, तो यहां पर हमें टोटल कितने देंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर 3 मेंबर कितने बनते हैं? 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके बच्चों, तो हमने सीखा कैसे हमने C6H12 में 3 मेंबर साइक्लिक आइसोमर बनाए। ये हमने देखा कि कैसे यहां पर आइसोमर बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, C7H14, और मुझे बोला गया ओनली 4 मेंबर्ड साइक्लिक। क्या बोला मैंने? ओनली 4 मेंबर्ड साइक्लिक। ठीक, शुरू करते हैं। क्या मुझे पता है कि यहाँ 4 मेंबर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि ड्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। क्या मुझे 4 मेंबर बनानी है? तो पहले मैं 4 मेंबर बना लूंगा। अब आपको बहुत इजी लग
बचे हुए 3 कार्बन सर आपने कहा एक साथ लगाने, लगा दिया 1 2 3। फिर आपने सोचा सर बहुत इजी है, इसके बाद क्या करना है, टर्मिनल कार्बन को उठाना है और शिफ्ट करना है। इस टर्मिनल कार्बन को मैं यहां तो लगा ही रखा हूं, मैं यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं और यहां लगा सकता हूं। बच्चों इसके लिए ये पोजीशन क्या है, अलग है, ये भी अलग है, लेकिन ये और ये पोजीशन बच्चों यहां पर क्या है, आइडेंटिकल है। तो जो मैंने किया अब मैं वो एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं। तो आपने देखा जो मैंने सोचा वो मैंने लगा दिया। अब आपको कहां जाना है, लास्ट वाले आइसोमर में। जो लास्ट आपको मिला है वही आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। लास्ट वाले में जाइए, क्या ये टर्मिनल कार्बन ये है, अब इसको यहां तो लगा ही रखा हूं, मैं यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं। बच्चों यहां और यहां सेम है भाई, 2 कार्बन ये लगेंगे, 2 कार्बन ये लगेंगे, बात सेम है, ये हमने डिस्कस कर रखी है। यहां लगाता हूं तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है, सेम है। इसका मतलब यहां पॉसिबिलिटीज कितनी बची, सिर्फ और सिर्फ 2। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो हमने देखा इजीली, बिना कंफ्यूजन, हमें चेक ही नहीं करना कि कोई छूटा होगा, कोई नहीं छूटा, हमें पता है कोई नहीं छूटा। तो यहां पर आंसर हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां आंसर कितना आएगा, 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन 4 मेंबर्ड साइक्लिक है। ओके, कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एल्केन ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे कुछ भी हो। हमें प्लान करना अच्छे से आना चाहिए, एग्जीक्यूट हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। आपको प्लानिंग मैंने बहुत अच्छे से बता दी है। तो अब आगे जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बनाएंगे एल्कोहल के, ईथर के, एमाइन, कार्बोक्सिलिक, इन सबके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इस वीडियोस में सिर्फ आपको अभी एल्केन के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े रहें। ओके बच्चों, थैंक यू।